नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पुलिस नामपल्ली ने राजस्थान के मुतवत्तिन 24 साल अर्जुन सिंह राज पुरोहित और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसने रेडीमेड गारमेंट के कारोबारी अपने बहन भाई कांतिलाल के मुलाजिम शंकर के पास से 50 लाख रुपए की रकम लूट ली थी। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वेणुगोपाल ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के पास से 46 लाख रुपए, 3 टू व्हीलर्स और 6 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। बताया जाता है कि अर्जुन सिंह खर्च में मुब्तला था। चुनाचे उसने अपने बहन भाई के मुलाजिम को 7 अप्रैल को नामपल्ली के पास रोक लिया, जबकि वो कोडी की दुकानात के पास से पैसे जमा करके वापस जा रहा था। और फिर उसने दीगर साथियों राजपूत, उम्मीद सिंह, भंवर सिंह पुरोहित, परवीन सिंह और विक्की राज पुरोहित के साथ मिलकर सुजाता पब्लिक स्कूल के पास शंकर को ले गए और वहां उससे रकम लूट ली। ए सुभाष चंद्र बोस इंस्पेक्टर पुलिस ने एडिशनल इंस्पेक्टर एम भूपति के तामुन से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। कवादीगुड़े के इलाके में आज सुबह प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। करीबी फायर इंजनों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। नुकसान का अंदाजा लाखों में किया जा रहा है। पुलिस मुशीराबाद एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। जगतगिरी गुट्टा पुलिस एक हामिला खातून के कत्ल की वारदात की तहकीकात कर रही है। शुबा किया जाता है कि श्रीनिवास नगर की रहने वाली पद्मा का 3 दिन कबल कत्ल कर दिया गया हो। मकामी आवाम ने मकान से बदबू फैलने पर पुलिस को इत्तला दी थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड फ्लाईओवर के पास CMR ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज की ही 2 बसों की टक्कर से कई तालिबा जख्मी हो गए। बताया जाता है कि दोनों बसें सहपैर कॉलेज के तलबा को लेकर उनके घर छोड़ने के लिए जा रही थी। सामने वाली बस ने अचानक ब्रेक लगा दिया। चुनाचे पीछे वाली बस सामने वाली बस में घुस गई। कई तालिबात को फ्रैक्चर आए हैं। गच्चीबौली में खानगी हॉस्पिटल में आग लग जाने का वाकया पेश आया। करीबी फायर स्टेशन से फायर इंजन को तलब किया गया, जिसने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि AIC हॉस्पिटल की 8वीं मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट इस वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में कल हुए रायदही के फीसद में अचानक इजाफे से मुतालिक सवाल उठाए और रिटर्निंग ऑफिसर जी रवि से मुलाकात करके वजाहत तलब की। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रायदही के अख्ताम पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सिकंदराबाद में 39.20% रायदही रिकॉर्ड किए जाने की इत्तला मीडिया को दी थी, लेकिन आज दोपहर अचानक 46% रायदही बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद के कई इलाकों में पोलिंग 5 बजे के बाद तक भी जारी रहेगी, जिससे इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी और जानिबदारी खुलकर साबित हुई है। किशन रेड्डी ने कहा कि वो इन बेखादियों के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू होने में पसोपेश भी नहीं करेंगे। जहीराबाद टाउन के फरीदनगर कॉलोनी में लोग पानी की शदीद किल्लत से परेशान हैं। बताया जाता है कि मकामी अफराद का लाइनमैन से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद से लाइनमैन ने पानी का वाल्व गुज़िश्ता 2 दिन से बंद कर दिया। मकामी लोगों ने काउंसलर और म्यूनसिपल कमेटी से नुमाइंदगी की, उसके बावजूद पानी की सरबराही अब तक बहाल नहीं हुई। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इतवार को रामनवमी के मौके पर निकाले जाने वाले मरकजी जुलूस के इंतजाम के लिए आला अहदेदारों और इजलास के मुंतज़मीन का एक मुश्तरका इजलास मंगलघाट पुलिस स्टेशन में मुनक़िद किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा डिप्टी कमिश्नर पुलिस JSMC के कमिश्नर धरना किशोर भी शरीक थे। कमिश्नर ने बादियाज़ां रूट का मायना किया और जुलूस के लिए किए जाने वाले पुलिस बंदोबस्त के खाके को खतियत दे दी। बीजेपी लीडर डॉक्टर भगवंत राव और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। विकाराबाद में एक फार्म हाउस के मालिक की कातिलाना हमले में मौत हो गई। बताया जाता है कि 21 साल नरेश के बैल अशोक नामी शख्स के खेत में चले गए थे, जिस पर इन दोनों में तल्ख बहस हो गई। गुस्से के आलम में अशोक ने चाकू से नरेश पर हमला कर दिया और वो बरसरे मौका हलाक हो गया। अशोक अपने अरकान खानदान के साथ गांव छोड़कर भाग गया है। पुलिस विकाराबाद मसरूफ तहकीकात है। आंध्र प्रदेश के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नतायज का आज ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन बी उदय लक्ष्मी ने बताया कि इस साल
6.3 लाख तलबा ने इम्तहानात में शिरकत की थी। साल अव्वल के इम्तहानात में 60% और साल दुआम के इम्तहानात में 72% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। हमारी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर मिली है। बताया गया है कि वहां के तानकल्लू मंडल के एर्रागुंडापल्ली की रोड पर 30 लोगों से भरी एक मिनी बस एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मुकामे हादसा पर ही मौत वाक़ई हो गई और 8 से ज़ायद लोग शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 3 की हालत इंतहाई नाजुक बताई गई है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत के पार्लिमानी इंतखामात के पहले हिस्से में 51 लोकसभा हलकों के लिए कल वोट डाल दिए गए और इस्तेमाल में वही मुतनाज़ा बन जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ही लाई गई। खबर है कि कुछ जगहों पर कुछ मामूली झड़पों के अलावा आम तौर पर वोटिंग पुरअमन रही। भारत की मशरक़ी रियासतों में इस मौके पर लोग ज़्यादा पुरजोश नजर आए, लिहाजा त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा 81.8% वोटिंग रिकॉर्ड में आई। मणिपुर में 78.2% और नागालैंड में 72% के साथ साथ बीजेपी के आसाम में 68% लोगों ने पोलिंग में हिस्सा लिया। भारत की मुतनाज़ा बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कल की पोलिंग में 63.69% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर 66%, वहीं अलग होने वाली रियासत तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर 60% पोलिंग और उत्तराखंड की 5 सीटों पर 57.85% और बीजेपी के महाराष्ट्र की 7 सीटों पर 56% वोट डाले गए। अब इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुल फीसदी लोगों ने अभी वोटिंग से दिलचस्पी नहीं दिखाई है। लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ भारत की 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात भी रखे गए, लिहाजा उड़ीसा असेंबली की 147 सीटों में से पहले हिस्से में सिर्फ 28 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि आंध्र प्रदेश असेंबली के इंतखाबात में कई जगहों पर कई झड़पों और तलबी शख्सी की खबरें माहौल में जोरों पर रही। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के पहले हिस्से में जहां पोलिंग का फीसदी एकदम कम रिकॉर्ड में आया, वहीं पीएम मोदी दूसरे हिस्से के इंतखाबात के लिए दौड़ लगाते हुए बीजेपी हुकूमत वाली रियासत आसाम की एक इंतखाबी रैली को मुखातिब किया और हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी पर बहतान बांधा और कहा कि कांग्रेस का हाथ हमेशा रिश्वतखोरों के साथ रहा। हालांकि इनकी हुकूमत में भारत को डुबाकर कई लोग यहां से भागने में कामयाब हो गए। आसाम के इलाके मंगलधुई की भी एक इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए पीएम मोदी ने हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तनकीदें की, जबकि इंतखाबात से पहले इन्होंने बताया था कि इनकी हुकूमत में मुल्क में विकास आया है। अगर वाकई विकास आया है तो बीजेपी पार्टी को सत्ता में दोबारा आने से कौन रोक सकता है, इस पर अब सवालिया निशान आ गया है।
पीएम मोदी ने आसाम के दौरे के फौरन बाद बिहार की जानिब दौड़ लगाई और वहां के फसाद के लिए मशहूर इलाके भागलपुर की एक इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए बताया कि अब मुल्क से रिश्वतखोरी और मौरूसी लीडरशिप एकदम खत्म हो जाएगी। हालांकि गोधरा फसाद का खुलासा अभी तक मुल्क को मिला ही नहीं है। जैन मजहब के पैरोकार भारत के सारे हिंदुओं की नुमाइंदगी का दावा करने वाले बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह, जिनके हुकूमत में आने के बाद सिर्फ इनके बेटे की कंपनी को जबरदस्त विकास मिला, उन्होंने खास तौर पर गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल की एक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बताया कि बीजेपी के लिए 4 साल नाकाफी थे, लिहाजा अब वो यहाँ इनकलाब लाएंगे और मुल्क के हर हिस्से में सिर्फ बैरूनी हिंदुओं को भारत की सिटीजनशिप फराहम करेंगे। भारत के इंतखाबी माहौल में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला का तूफानी दौरा करते हुए वहां की इंतखाबी रैलियों में हिस्सा लिया और हमेशा की तरह सिर्फ कांग्रेस पर तनकीदें की और इनकी हुकूमत में मुल्क में विकास कैसे आया इसका कहीं दूर दूर तक पता ही नहीं चलने दिया। अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी अभी तमिलनाडु के दौरे पर हैं और वहां के एक इलाके थाइनी की इंतखाबी मुहिम को मुखातिब करते हुए इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने मुल्क में कुछ किया है जिसकी बिना पर कुछ गलतियां भी हुई हैं, लेकिन जिस हुकूमत का सारा दारोमदार सिर्फ गलतियों पर हो वो सत्ता में दोबारा कैसे आ सकती है। हमारी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के चलते एक पोलिंग बूथ पर जनसेना पार्टी के कारकुनों ने अरसे दराज से माहौल में मुतनाज़ा बन जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को खुल्लम खुल्ला फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। अनंतपुर जिले के गोटी इलाके के एक पोलिंग स्टेशन पर यह वाकया पेश आया, लिहाजा हुकूमत की पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए पार्टी लीडर मधुसूदन गुप्ता के साथ कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।